हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ये भी मुंबई का बहुत ही अहमियत रखने वाला प्रोजेक्ट है। बिकॉज मुंबई में अभी दो प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया पर लेवल रखते हैं, मतलब टॉप रैंक पे ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आ जाएंगे। एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो 29.2 किलोमीटर का पूरा रोड है। एंड ये एक ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेस वे है, जो देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल लाइन जो पश्चिमी तटीय रेखा है, एंड जो साउथ मुंबई दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन से स्टार्ट होकर नॉर्थ में उत्तर दिशा में कांदिवली तक ख़त्म होगा। तो ये प्रॉपर 29.2 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। दक्षिण मुंबई और पश्चिम मुंबई के सफ़र में तकरीबन 2 घंटे का वक्त ज़ाया होता है, जिसको ये कटौती करके मात्र 40 मिनट में कंप्लीट कर देगा। इसके ज़रिए आप सफ़र स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मुंबई जैसा शहर जो सुबह से लेकर शाम तक रात तक भागता रहता है, उसके अंदर वक्त की कीमत, मुंबई शहर में वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें अगर आपका 5-5 मिनट या 10-10 मिनट भी बचता है सफ़र में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ 2 घंटे का सफ़र है वो आप 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस रूट में डेली अप डाउन्स करते हैं, सुबह से लेकर रात तक भागते रहते हैं। सो फेज़ 1 जो है, चरण 1 है, 9.98 किलोमीटर का पूरा सफ़र है, जो मरीन लाइन में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से स्टार्ट होकर वर्ली जो सीलिंग है यहाँ पर आके ख़त्म होता है। इसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और उम्मीद है कि 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड 1,30,000 वाहन इस रूट का यूज़ डेली करेंगे, ऐसा अनुमान है। तो बनने के बाद और सारी जो भी चीज़ें हकीकत में सामने आएंगी। तो आइए आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे इस कोस्टल रोड की, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है। एंड इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस वीडियो को। तो प्लीज़ स्किप ना करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी ने ये गाना तो सुना ही होगा। लाख लाख लोग रोज़ आके बस जाते हैं, इस शहर में दिल लगा के फंस जाते हैं। सोने की राहों में सोने को जगह नहीं, शोला है या बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। ये बॉम्बे है, यहाँ टाइम का मतलब पैसा, समझे। यहाँ 30 मिनट के सफ़र को लोग मात्र 3 मिनट में पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि तेज़ी से भागते हुए शहर में वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां रोड पर इंसानों से ज़्यादा गाड़ियां, लोकल ट्रेनों और टैक्सियों से ज़्यादा मुसाफिर, उम्मीदों से ज़्यादा कुछ कर दिखाने का हौसला दिखने मिलता है। यहाँ मूवी थिएटर के साथ साथ फुटपाथ भी हाउसफुल रहता है। इन सारे हालातों में आज के वक्त में मुंबई की सड़कों पर बढ़ती भीड़ ने शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला है। नतीजा लंबे वक्त तक चलने वाला सफ़र रहा है। ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़, कारों का हुजूम, हवा में पॉल्यूशन का बढ़ना, इन सभी से यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर देखने मिला है। इन सभी से निवासियों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ट्रैफिक फ्लो में इम्प्रूव आ सके, सुधार लाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर ने द्वीप शहर और उसके उपनगरों के लिए काफ़ी बारीकी से खोजबीन की है और मुकम्मल स्टडी किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भीड़ भाड़ को कैसे काबू किया जा सकता है और रहने की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि मुंबई के वेस्ट साइड की तरफ एक न्यू कोस्टल रोड की ज़रूरत थी। तो आज हम बात करेंगे मुंबई में तेज़ी से कंस्ट्रक्ट हो रहे कोस्टल रोड के बारे में। कोस्टल रोड एक निर्माणाधीन 8 लेन 29.2 किलोमीटर लंबा ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेस वे है, जो मुंबई की पश्चिम तट रेखा के साथ दक्षिण में मरीन लाइन और उत्तर में कांदिवली से जोड़ेगा। इसका उपयोग 1,30,000 वाहन द्वारा प्रतिदिन किया जाने का अनुमान है और दक्षिण मुंबई और पश्चिम उपनगरों के बीच यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर केवल 40 मिनट करने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ यानी 1.5 बिलियन $US है। कोस्टल रोड 2 चरणों में बनाई जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 29.2 किलोमीटर यानी 18.1 मील होगी। इसमें
8 लेन होंगे, 8 लेन होंगे, जिसमें बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए समर्पित 2 लेन शामिल हैं। इस परियोजना के लिए समुद्र से 415 एकड़ यानी 1.68 किलोमीटर भूमि के पुनर्ग्रहण की आवश्यकता होगी। चरण 1 परियोजना का पहला चरण मरीन लाइन में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली लिंक BWSL वर्ली छोर तक 9.98 किलोमीटर का खंड है, यानी 10 किलोमीटर का रेंज का दायरा आप इसे मान सकते हैं, जो अभी निर्माणाधीन है। प्रोजेक्ट का 10 किलोमीटर का दायरा जो चरण 1 में फेज़ 1 में आता है, दक्षिणी खंड का, जो अभी निर्माणाधीन है। इसमें समुद्र से पुनः प्राप्त 8 लेन की सड़क, स्टील का पुल, एलिवेटेड रोड, मालाबार हिल्स के नीचे जुड़वा सुरंगें एंड नए हरे स्थान, समुद्र दीवार, ब्रेक वाटर वॉल और यातायात फैलाव के लिए कई इंटरचेंज शामिल हैं। फेज़ 1 की टोटल एस्टिमेट कॉस्ट 12,000 CR है एंड फेज़ 1 की टोटल लैंड 10 किलोमीटर तक की है एंड कंप्लीशन डेडलाइन जुलाई 2023 दी गई है, लेकिन हम दिसंबर 2023 पकड़ के चलते हैं। एंड अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 4 एंड 8 लेन पूरा रोड रहेगा। एंड ऑनरशिप पर अगर नज़र डाली जाए तो BMC एंड MCGM है एंड जनरल कंसल्टेंट में इकॉम है। एंड इसके वर्क स्टेटस की अगर बात की जाए तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात की जाए फेज़ 2 चरण 2 की तो दूसरे चरण का काम BWSL के बांद्रा छोर और कांदीवली के बीच 19.22 किलोमीटर की सड़क का निर्माण MSRDC द्वारा किया जाएगा। चरण में 9.5 किलोमीटर के वर्सोवा बांद्रा सी लिंक शामिल है। इस परियोजना का लगभग 19 किलोमीटर का चरण 2 का उत्तरी खंड का दायरा बांद्रा को कांदीवली से जोड़ेगा। जनवरी 2022 में एपको APC को इन्फाटेक वीबिल्ड JV को मोटे तौर पर 9.6 किलोमीटर वर्सोवा बांद्रा सी लिंक VBSL परियोजना के निर्माण के लिए MSRDC द्वारा 9,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया। प्रोजेक्ट के फेज़ 2 चरण 2 में बांद्रा वर्सोवा कांदीवली के बीच 19.22 किलोमीटर उत्तरी विस्तार का निर्माण शामिल है, जिसमें बांद्रा का 1.17 किलोमीटर का दायरा है, काटस रोड का 1.80 किलोमीटर का दायरा है और जू कोलीवाड़ा का 2.80 किलोमीटर के कनेक्टर के साथ 9.6 किलोमीटर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक शामिल है। इस परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2018 में रखी गई थी। इसके जनवरी 2024 में पूरा होने और खुलने की पूरी उम्मीद है। एंड तटीय सड़क परियोजना कोस्टल रोड प्रोजेक्ट खुली हरी जगह के बड़े पेज बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मुंबई में एक दुर्लभ वस्तु है। परियोजना के लिए लगभग 90 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार किया गया है, रिक्लेम किया गया है, जिसमें से 70 हेक्टेयर को साइकिल ट्रैक, सैरगा, एम्फी थिएटर, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और अन्य मनोरंजन स्थान प्रदान करने के लिए लैंडस्केप किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं फेज़ 1 चरण 1 में कितने पैकेजेस रखे गए हैं। पैकेज 1 का दायरा प्रदर्शनी पार्क से बड़ोदरा पैलेस यानी 3.82 किलोमीटर का दायरा है, जिसमें 8 लेन है एंड इसके कॉन्ट्रैक्टर लार्सन एंड ट्रूबो LNT है एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 7,489 CR है, जिसके अंदर P1 एंड P4 दोनों शामिल है। एंड इसके स्टेटस की बात की जाए तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड अब आते हैं हम पैकेज 2 पर। पैकेज 2 का दायरा बांद्रा वर्ली सीलिंग से वर्ली छोर तक हाजी अली के पास बड़ोदरा पैलेस तक है, जिसका 2.23 किलोमीटर का दायरा है। ये भी 8 लेन का सीरीज़ है एंड इसका डेडलाइन 48 मंथ यानी 4 साल दिया गया है। एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट SCC HDC JV हिंदुस्तान निर्माण कंपनी एंड हुंडई विकास निगम के हाथ में है एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,126 CR है एंड इसका स्टेटस भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं हम पैकेज 4 पर। इसका दायरा मालाबार हिल्स के नीचे जुड़वा जो 1920 मीटर की सुरंगें के साथ प्रदर्शनी पार्क से 3.93 किलोमीटर तक का प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर का दायरा है एंड ये 6 लेन 2x2 वाला लेन है, जिसमें एक इमरजेंसी लेन है एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड ट्रूबो LNT के हाथ में है एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 7,489 CR P1 और P4 शामिल है एंड इसका स्टेटस की बात की जाए तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइए अब नज़र डालते हैं इस प्रोजेक्ट के निर्माण की पहल कब और कहां से हुई। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं और देखा जाए तो सन 1962 के दौर में मुंबई में परिवहन का अध्ययन करने के लिए 1962 में कमीशन किए गए विल्बर स्मिथ एसोसिएट ने पुनर्निर्मित भूमि पर हाजी अली और नरीमन पॉइंट के बीच 3.6 किलोमीटर की सड़क और गिरगांव चौपाटी तक मालाबार हिल्स के नीचे 1.04 किलोमीटर सुरंग के निर्माण की सिफारिश की थी। स्मिथ की रिपोर्ट में वाल्केश्वर रोड और चौपाटी से कनेक्टर भी
प्रस्ताव में था, लेकिन प्रस्तावित सड़क नहीं बनी। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। फिर एक लंबे अरसे के दौरान सन 2011 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पश्चिम फ्रीवे की योजना के विकल्प के रूप में तटीय सड़क का प्रस्ताव रखा, जिसमें समुद्री लिंक के बजाय तटीय सड़क के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। जनवरी 2012 में जो रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी गई, उसमें मुंबई में बढ़ रहे यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए पॉइंट करते हुए 35.6 किलोमीटर तटीय फ्रीवे बनाने की सलाह दी गई, जो नरीमन पॉइंट पर मनोरा MLA हॉस्टल से शुरू होती और कांदीवली में आकर ख़त्म होती, जिसकी लागत 1.3 बिलियन यानी $, आकी गई थी। इस पूरी परियोजना में पुनर्निर्मित भूमि के साथ साथ स्टील्स पुलों और सुरंगों पर बनी सड़कें शामिल की गई, जिसमें किसी भी समुद्री लिंक के निर्माण की पेशकश नहीं रखी गई, क्योंकि समिति किसी भी समुद्री लिंक के निर्माण के खिलाफ थी। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस फ्रीवे के आलोचकों ने इस परियोजना में आवश्यक सुधार किए जाने की बात रखी और परियोजना का विरोध किया। तट के साथ संभावित पर्यावरणीय गिरावट का हवाला भी दिया। परियोजना लटकते लटकते 20 जून 2013 की मुंबई के CM और पर्यावरण मंत्री के बीच हुई मीटिंग तक पहुंच गई, जिसमें पर्यावरण मंत्री ने खाड़ियों और मैंग्रोव पर CRZ मानदंडों को शिथिल करने के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की और 24 जून 2013 की बैठक में तटीय सड़क योजना को शामिल नहीं करने का फैसला किया। अब परियोजना जून 2015 तक पहुंच चुकी थी और राज्य सरकार ने परियोजना को लागू करने के लिए तकनीकी सहयोगी के लिए डच सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता इसलिए करा गया क्योंकि इस परियोजना में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना था और एक अनुभवी तकनीकी से इस प्रोजेक्ट का निर्माण करना था, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो पूरा समुद्र से रिक्लेम किए गए ज़मीन के भाग पर डेवलप किया गया है। नीदरलैंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिक्लेमेशन और यूज़ ऑफ द सी के लिए जाना जाता है। इन सारे तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए 8 जून 2015 को कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वन मंत्रालय से मंजूरी मिली और फिर 1 साल 5 महीने बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब ने 26 नवंबर 2016 को प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स देते हुए बताया कि समुद्र तल पर मिट्टी का सर्वेक्षण किया जा रहा है और 11 मई 2017 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मंजूरी मिली और फाइनली वो मौका आ गया जब 16 दिसंबर 2018 को कुंबला हिल्स के अमरसंस गार्डन में परियोजना की आधारशिला रखी गई। आइए अब एक नज़र डाली जाए कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से आप लोगों को क्या लाभ, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, यात्रा के समय में लगभग 70% की कटौती होने की उम्मीद है। पॉइंट नंबर 2, लगभग 34% तक ईंधन बचाया जा पाएगा। एंड पॉइंट नंबर 3, वायु और ध्वनि प्रदूषण कम हो सकेगा। एंड पॉइंट नंबर 4, लगभग 70 हेक्टेयर खुला और हरित क्षेत्र बनाया जा पाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5, मुंबई में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पॉइंट नंबर 6, शहर और राज्य के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 8, इस क्षेत्र के रियल एस्टेट में प्राइस में काफ़ी डेवलपमेंट एंड काफ़ी बूम देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन एंड फेज़ 1 चरण 1 का काम 70% तक अभी कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।